क्या आप समझते हैं कि आखिरी जब पॉइंट आएगा चाइना उसमें शरीक भी नहीं होगा? और चाइना लेकिन रुकवा सकता है, चीन रुकवा सकता है, वो आप समझते हैं? क्या चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? लेकिन आप इसकी इतनी बड़ी कीमतें ना मांगने की कोशिश करें जो चाइना आपको नहीं दे पाएगा। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक कर दी गई। ये स्टोरी वही है। ये हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि IMF को, FATF को प्रेशर डाले कि पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर डालते रहो। उसकी वजह यह है कि चाइना का अगर देखा जाए माजी के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो फाइनेंशियल बेस ना हो। लेकिन एक ऑडियो सामने आई है जो जियो न्यूज और बाकी लोगों ने मीडिया पे इस वक्त चल रही है, जिसमें खान साहब की जो वाइफ है बुशरा बीबी, क्योंकि आपने CPEC के बहाने से एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लाया लेकिन $26 करोड़ उनका लूट लिया उनसे, वो नाराज बैठे हैं। मुल्क चलाने के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे हमारे पास नहीं है। देखिए, अगर तो खान साहब को पकड़ना हो तो मंशियात बहुत आम वो इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता है। देखिए, ये ढकी छुपी बात नहीं है। इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। ओके जी, ये ठीक है ब्रांड है, ठीक है। ऊपर से दूसरा ये TTP, ये भी अब ये एक बैकवर्ड पे कि जी हम एक्सेप्ट नहीं करते फाटा को। ये अब हमें बताना चाह रहे हैं कि अब मेड इन काबुल हमारे फैसले होंगे। क्वेश्चन ये है कि आप भारत को नाराज कर सकता है चाइना? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग आयोजित करने की भारत की योजना से जुड़ी खबरों पर चीन ने रंग दिखाया है और पाकिस्तान की हां से हां मिलाई है। लेकिन भारत चीन और पाकिस्तान को इग्नोर करते हुए अपनी सारी योजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया चीन के इस रवैये को महज एक बयान मान रहा है और वो चर्चा कर रहा है कि चीन सबसे पहले G20 समिट में पहुंचेगा। वो कंगाल पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं सुनने वाला। आजकल चीन भी पाकिस्तान से नाराज चल रहा है। चीन के पाकिस्तान के साथ मतभेद अब सबके सामने है। चीन हमेशा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट में फैसले लेता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस वक्त भारत से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक होने से इमरान खान की पोल सारी दुनिया के सामने खुल गई है। दूसरी तरफ IMF ने भी पाकिस्तान की नाक में दम करके रखा हुआ है। चाइना ने पाकिस्तान की साइड लेके ये कह दिया है कि जी G20 जो है वो कश्मीर में हो रही है। क्या आप समझते हैं कि आखिरी जब पॉइंट आएगा चाइना उसमें शरीक भी नहीं होगा? और चाइना लेकिन रुकवा सकता है, चीन रुकवा सकता है, वो आप समझते हैं? चीन के मैंने शायद क्वेश्चन ये किया था कि क्या चाइना इंडिया को एज ए कस्टमर लूज कर सकता है? चाइना आपकी मोहब्बत में कितना आगे जा सकेगा? आपसे चाइना खुश है अगर CPEC पे? चाइना के साथ आपने चाइना को जो चाइना चाहता है वो दे पाए हैं आप? ये सारी चीजों का अगर जवाब देखा जाए तो उसमें आप बिल्कुल उसमें फेल होते हैं इस टेस्ट के अंदर। उसकी वजह यह है कि चाइना का अगर देखा जाए माजी के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो फाइनेंशियल बेस ना हो, जिनमें उनका अपना फायदा हो, वो डिसीजन नहीं लेते। वो आप सिर्फ इंडिया की दुश्मनी उनसे बेचने की कोशिश करते हैं, आप बेच रहे हैं। आप बल्कि इनडायरेक्टली मैं अगर ये भी लफ्ज इस्तेमाल करूं कि आप इंडिया की दुश्मनी की बेसिस पे चाइना को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल बजा होगा। क्योंकि आपने CPEC के बहाने से एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लाया लेकिन $26 करोड़ उनका लूट लिया उनसे, वो नाराज बैठे हैं। आपका दिल होता है तो आप चला लेते हैं, दिल होता है नहीं चलाते आप। तो वो आपकी असलियत को भी जान चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि आप भारत को नाराज कर सकता है चाइना एज ए कस्टमर, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट इंडिया में बिकती है। क्या चाइना कभी अमेरिका को नाराज कर सकता है एज ए कस्टमर? इन सारे सवालात के अंदर इनके जवाबात पिन्हा हैं, लेकिन इसमें आपको खुद को चाहिए कि आप अपने किसी दोस्त से सिर्फ उतना ही मांगे वो जितना अफोर्ड कर सकता है, जितना वो दे सकता है आपको, या जिस तरह के आपके रिलेशनशिप मौजूद हैं। आपका रिलेशनशिप मौजूद नहीं है उनके साथ। सईद मुराद साहब का दाखिला चाइना में बंद कर दिया गया था इमरान खान के दौरे में। वो इतने ज्यादा अपसेट थे मुराद सईद। और आज भी, और मैं माजी में भी बताऊं आपके बाजवा साहब जा के उनको राजी करने की कोशिश करते रहे हैं। आपकी सियासी हुकूमतें उनको मुसलसल डिसअपॉइंट करती थी। आपकी ब्यूरोक्रेसी उनसे इतनी ज्यादा रिश्वत की चीजें, डबल बिलिंग या ओवर बिलिंग करते थे कि चाइना बड़ा अपसेट था। और इन सर्कमस्टांसेस में G20 पर या G7 पे या जिस तरीके से भी वो उतनी हद तक जा पाएंगे जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं।
इससे आगे वो ना जाएंगे, ना जाना चाहिए उनको। देखिए, मेरा एक क्वेश्चन मार्क ये होगा हमेशा आलिया, मैं समझता हूं इंटरनेशनल रिलेशंस पे, फॉरेन पॉलिसी में ममालिक जो कंट्रीज होते हैं उनके रिलेशनशिप्स किस चीज पे होते हैं? कुछ लेने देने पे। आप एज ए पाकिस्तानी, बाहसीते पाकिस्तानी आज देखें, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं? आप पिछले 20 साल में देखें आपने क्या दिया है, क्या लिया है। आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या इंपोर्ट कर सकते हैं। आपने पिछले 20 साल 25 साल तो दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करने में लगाया। पाकिस्तान का नाम ले लोग 2 फुट पीछे हट जाते थे। आपने सॉफ्ट इमेज करने की कोशिश की, लेकिन वो भी उनमें नाकाम रहे हैं। और आज आप किस चीज पे मशहूर है? अगर देखा जाए, पूछा जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछा जाए व्हाट इज पाकिस्तान, तो वो कहते हैं रोग स्टेट, हाइब्रिड सिस्टम, नंबर 1 करप्ट कंट्री, नाइजीरिया और सोमालिया के साथ। तो इन सर्कमस्टांसेस में आप कितना अरसा लोगों के साथ आप कहेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी हिमालय से ऊपर दोस्ती है, हमारी ये, किस चीज की दोस्ती है भैया? आपका बॉर्डर उनके साथ ना होता तो आपको लिफ्ट ही ना कराते। वो आपकी इंडिया के साथ दुश्मनी ना होती, आपको पूछता भी ना कोई। लेकिन आप इसकी इतनी बड़ी कीमतें ना मांगने की कोशिश करें जो चाइना आपको नहीं दे पाएगा। इसका जवाब ये है। ठीक ठीक, साझेदार साहब, आखिर में इतनी बातें सुनाने के बाद आपसे इजाजत चाहूंगी। आपने बहुत कुछ कह डाला, लेकिन सच्ची सच्ची खरी खरी बातें जो है वो कड़वी होती है। एक्सटर्नल अफेयर्स, अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल जब मुदाखलत हम करते हैं तो ये क्या मुदाखलत क्यों कर रहे हैं हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर? ये अमीर हैं मुदाखलत करने वाले हैबत खान साहब। अब इनकी हैबिट ही बन गई है कि भाई आप हमें बताएंगे कि क्या करेंगे, क्या आपकी क्या तंजीम है, ये मुझे बताएं आप। लेकिन इस पे जो गहरी बहस होगी वो मैं शुरू करता हूँ बुखारी साहब से। जी पीजे, गुजारिश ये है कि पहले हम सुना करते थे कि पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो मेड इन वाशिंगटन होते हैं। अब हम ये उसकी हमने मुखालफत की सारी ज़िंदगी, कौम ने भुगता भी वो सारा। अब हमें ये साहब जो हैबतुल्लाह साहब हैं, उनकी अल्लाह हैबत से बचाए हमें, ये अब हमें बताना चाह रहे हैं कि अब मेड इन काबुल हमारे फैसले होंगे। पहली बात तो यह है कि हु आर दे टू डिक्टेट टर्म्स टू पाकिस्तान गवर्नमेंट के। जनाब, आप फाटा का जो मर्जर है उसको आप रीडू कर दें, रिवर्स में चले जाएं, दोबारा उसको वही स्टेटस दे दें। और वाई शुड माई गवर्नमेंट लिसन टू देम? सबसे बड़ा मसला जो मुझे उलझाता है, जो मेरे लिए इरिटेशन का बायस है, वो ये है कि वाई शुड वी लिसन टू ए ग्रुप जिसको पूरी दुनिया कहती है कि वो टेररिस्ट ग्रुप है। हम अगर वो कहने से डरते हैं शायद इसलिए कि पता नहीं वो क्या क़यामत बर्पा कर देंगे यहाँ पर। लेकिन उनकी डिक्टेशन लेना मेरे ख्याल से किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए कोई आसान मिसाल नहीं है, क्योंकि उनके जो तकाजे हैं, उनके जो मुतालबे हैं, उनको पूरा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पिछले 20-30 साल से ये जंग जो है वो जारी है। पहले कभी तालिबान की सूरत में थी, उससे पहले मुजाहिदीन की सूरत में थी। हमें उनसे डिक्टेशन नहीं लेनी है। ये अगर हमारा रिजॉल्व नहीं है तो पाकिस्तान को वो इसी तरह से ब्लीड करवाते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में। पिछले कई महीनों से आपने देखा कितने एनकाउंटर्स हुए हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ।